गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नमः पार्वती पते हर रचना रामलला नछू, जिसका संस्कृत अनुवाद करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र मीमांसा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। उनसे विनम्र अनुरोध है कि इसको प्रस्तुत करें। युक्ता तथा हस्तन्यस्तवरार्ह वस्त्रयुगला या शौचिक स्त्रीवरा। ये जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान राम के विवाह का जो नहछू, ये एक प्रकार का एक संस्कार है। इसको जब हमने देखा, विचार किया, अन्वेषण किया, तो ये नख कर्तन संस्कार है। और इस संस्कार का विवेचन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया। अनेक स्त्रियां आ रही हैं, लोहार की स्त्री आती है, फिर जो है नापित मतलब नाई, नाउन जिसको बोलते हैं, वो आती है, और दर्जी की जो पत्नी है, शौचिका स्त्री, वो आती है। और ये सब भगवान श्री राम को कितमना दृष्ट्वा निजाम मातरम केलिस्तत्र रसान्विता समभवत् नाना नटैर्भूषिता प्राप्तानंद समुन्नतास्तमभवन् तन्नापित स्त्रीगणाः कौशल्या जननी प्रभोः समभवत् सौभाग्यमानाधिका यच्छतया मणिकाञ्चनानि सततं मेघो यथा वर्षति। श्रीरामस्य वरं सुरम्य नहचू गानं तु ये कुर्वते तेषां सन्निधयस्तथा च परमाः संसिद्धयः सर्वथा। राजा कोशल भूपतिर्नवमुदा सिंहासने शोभते श्रीरामं तुलसी प्रपश्य परया भक्त्या सदा सेवते। ये गायन्ति जना सुरम्य नहचू गानं तथा शृण्वते ते सिद्धिं परमं शिवं पररतिं मुक्तिं लभन्ते। मेरा नाम चक्रवर्ती विजय नावट है। मैं कार्यक्रम संयोजक हूं। आज विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम, जो कि काशी राज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी द्वारा संस्कृत के उन्नयन, संरक्षण, संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था, उसके तत्वावधान में आज कृष्णा अपार्टमेंट कामाख्या वाराणसी में यह आयोजन हुआ है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामलला नहछू, जिसको कि विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम ने संस्कृत में अनुवाद कराया, और जिसके अनुवादकर्ता हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी, जो कि धर्मशास्त्र मीमांसा विभागाध्यक्ष हैं। और आज उन्होंने यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया, जो कि काशी में प्रथम बार तुलसीदास जी की इस प्रसिद्ध रचना को संस्कृत में अनुवाद करके प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर देश के मूर्धन्य वैदिक विद्वान, जो कि श्री राम मंदिर अयोध्या के मुहूर्तकर्ता भी रहे, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, और उन्होंने भी अपना आशीर्वचन दिया इस कार्यक्रम में। और काशी राज परिवार की महाराज कुमारी विष्णुप्रिया जी, महाराज कुमारी हरप्रिया जी और महाराज कुमारी कृष्णप्रिया जी इस अवसर पर उपस्थित थीं। और प्रतिवर्ष रामनगर दुर्ग में वेद पारायण होता है, जिसमें इस वर्ष जो है अथर्ववेद की शौनक शाखा का कंठस्थ शाखा पारायण किया गया, जिसमें परभणी महाराष्ट्र से पधारे किरण गोसावी जी, जो कि पारायण करता थे, और जो उसके श्रोता थे सावरगांव महाराष्ट्र के देशिक कस्तूरी जी, जिन्होंने पारायण श्रोता थे। उन सभी विद्वानों का स्वर्ण अंगूठी देकर के विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की ओर से सम्मान किया गया।
और इस तरह से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संयोजक जी, अगर वर्तमान की बात की जाए तो संस्कृत को आप कहाँ देखते हैं? जो हिसाब से संस्कृत का चलन चल रहा है, उपेक्षित है, या जो लगता है आपको संस्कृत का उत्थान आपको समझ में आता है वर्तमान में? संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी रही है। हाँ, और संस्कृत का बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश में। विशेष करके जितनी भी हमारी भाषाएं निकली है सब संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत का भविष्य भी बहुत अच्छा है और वर्तमान भी बहुत अच्छा है, क्योंकि संस्कृत पे बहुत बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जा रही हैं, यहाँ तक कि नाटक भी संस्कृत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संस्कृत के लिए बड़े बड़े शिविर लगाए जा रहे हैं। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की ओर से भी अनेक कार्यक्रम संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए आयोजित किए जाते रहे हैं और भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।